मदीना जया सेना मदीना के जर्रों के बाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मालवनी इलाके में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जुलूस है और शिया जमात, मुस्लिम समाज की जो एक शिया जमात है उनका एक विशेष आखिरी आज जो है मुहर्रम का जुलूस है। और हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, मौलाना असद साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुहर्रम का ये जो आखिरी जुलूस है इसको क्या कहकर और किस वजह से मनाया जाता है, जो आप बताइए। ये असल में अय्याम अज़ा का जो आखिरी दिन है और आज अहले बैत अतहार जो है वो जो करबला में गए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो 28 रजब को आज 1400 साल पहले जब एक शख्स यजीद नाम जो है तख्त पर बैठा था और उसने जो है ये कहा था कि न कोई नबी आया है न कोई रसूल आया है, ये सब ढोंग है एक, और उसने जो है तमाम बुराइयां पैदा कर दी थी। शराब को जायज़ करार दिया था, ज़िना आम कर दिया था, ये तमाम बुराइयां पैदा कर दी थी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए जो है एक छोटा सा काफ़िला बनाया और मदीने से निकले थे और 2 मुहर्रम को करबला वारिद हुए और इंसानियत की खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इन ज़ालिमों ने जो है बीवियों को असीर कर लिया, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई और इन्हें जो है कूफा और शाम के बाज़ारों में इनको फिराया गया और वहाँ पर जो है लाखों का हुजूम था, सबको इकट्ठा किया और उसके बाद कहा कि इन्होंने खुरूज किया था, हमने इनको कत्ल कर दिया है। लेकिन फिर जो है सैयद सज्जाद जो इमाम हुसैन इस्लाम के पुत्र थे यानी बेटे, उन्होंने खुतबा दिया और खुतबे में बताया कि मैं कौन हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ और जिसके लिए आयत ततहीर नाजिल हुई थी मैं उनका बेटा हूँ। और ये खुतबे का असर था कि पूरे शाम में एक इनकलाब पैदा हुआ। जो इन बीवियों को कैदी किया गया था उन्हें रिहा किया गया। जब इनको रिहाई मिली है तो शाम में सबसे पहली फर्श अज़ा बिछा कर जनाब ज़ैनब ने यह बताया कि देखो हुकूमत तुम्हारी है, तख्त तुम्हारा है, लेकिन शाम में जीत हमारी हुई है, शाम में जीत हमारी हुई है। और अज़ीज़ान मोहतरम उसके बाद वहाँ से ये लोग जो है पलटे, फिर करबला आए, अपने भाई का चहलुम मनाया और उसके बाद आज जो ये अय्याम अज़ा का आखिरी दिन है ये वो लुटा हुआ काफ़िला करबला में मदीने में आया है। पूरा मदीना जो है इनको पुरसा देने के लिए इकट्ठा हुआ है और आप देख रहे हैं जो इतना बड़ा मजमा है खराज अक़ीदत देने के लिए आया है। ये हम सब जो है वह अहले बैत को पुरसा, सैयद सज्जाद को पुरसा देने के लिए आए हैं जो कैद से छूट कर मदीने में आया कि अपने वतन में पहुँचे। ये जो मौलाना साहब ये जो मालवनी का जो ये आखिरी जो जुलूस है और ये मातम किया जा रहा है, तो ये कितने साल से मुसलसल किया जा रहा है? ये बहुत पुराना जुलूस है, हाँ, मुसलसल जो है करीब उम्र से 50-60 साल हो गए हैं ये मुसलसल निकल रहा है और हम लोग जो है खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मौलाना साहब और आखिरी एक बात ये है कि आज आप इतने मुक़द्दस दिन के लिए आज अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम अवाम को सबसे बड़ा जो है पैगाम जो देना चाहते हैं, देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है जुल्म के ख़िलाफ़ लड़े, इंसानियत के लिए लड़े हैं। तो आज हमें भी चाहिए कि जो है हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों और मज़लूम का साथ दें। तो आज का जो जुलूस है जो मालवनी से निकाला जा रहा है, तो ये जुलूस कितने सालों से और किस अहम मुद्दे को लेकर निकाला जाता है, क्या पैगाम देंगे? देखिए ये जुलूस तो काफ़ी अरसे 50-60 साल से निकाला जा रहा है और इस जुलूस का जो पैगाम होता है, क्योंकि हर जुलूस बिना किसी पैगाम के नहीं निकाला है और ये जुलूस का पैगाम ये है कि हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पार्टी के साथ हैं और आप तमाम मुसलमानों को हम ये बताना चाहते हैं कि आप भी इमाम हुसैन की पार्टी में आ जाए।
लिहाजा इस लेवल पर हम बार बार हर साल ये निकाल करके पूरी दुनिया के मुसलमानों और इंसानों को बताते हैं कि हमारा ताल्लुक़ हुसैन से है, हमारा ताल्लुक़ किसी और से नहीं है। और हुसैन वो है कि जिसने इंसानियत के लिए पूरे संसार के लिए उन्होंने जो बलिदान और त्याग दिया है वो सबसे अहम और महत्वपूर्ण है। इसलिए जुलूस का एक अहम तरीन पैगाम कि दुनिया ये जान, दुनिया ये समझे कि हम हुसैन की पार्टी वाले हैं। और कभी भी कोई भी पार्टी अपना अगर इंट्रोडक्शन कराती है तो आवाम को इकट्ठा करती है, लोगों को इकट्ठा करती है, अपनी पार्टी लॉन्च करती है, बताती है कि हम यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। इस जुलूस में जो देखा जा रहा है कि ऊँट को लाया गया है, घोड़े लाए गए हैं, ये असल में इसलिए लाया जाता है इसलिए क्योंकि ये 1400 बरस पहले की याद मना रहे हैं। हम ये कोई नई चीज़ नहीं कर रहे। नई चीज़ करते तो आज हम मर्सिडीज लेके आते, मगर हम ये 1400 बरस पहले की जो बात है, तो जैसे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले थे तो वो ऊँट की सवारी थी, घोड़ों की सवारी थी। तो लिहाजा आज भी ऊँट अवेलेबल है, घोड़े अवेलेबल हैं, तो उनको लेके आते हैं कि भैया ऐसा है कि हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उसकी शबी यानी वैसा ही निकले थे, इसलिए ऊँट और ये थे मौलाना साहब जिन्होंने मालवनी के जुलूस को लेकर कुछ अहम जानकारियाँ दी। मालवनी से मैं अब्दुल चौधरी, महाराष्ट्र कवरेज के लिए।